इंडिया की एक स्टेट में तकरीबन 25 गाँवों के दरमियान एक रिटर्न मुआहदा हुआ, जिसमें उन्होंने ये तय किया कि उन 25 गाँव में से किसी भी गाँव की औरत ये मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं रख सकती। मोबाइल नहीं रख सकती, सिर्फ़ बटनों वाला मोबाइल कॉल सुनने और कॉल करने या मैसेज देखने, मैसेज करने की हद तक इस्तेमाल कर सकती है। अभी कुछ दिन पहले वो पंचायत जो हुई उसकी वीडियो भी बाकायदा सोशल मीडिया पे वायरल है, वो देख रहा था, जिसमें उन्होंने बहुत सारी कंडीशंस लिखी थी, जिसमें से मेन कंडीशन ये थी कि एक ये कि कोई भी औरत एंड्रॉयड या आईफ़ोन टच मोबाइल नहीं रख सकती इंटरनेट वाला। दूसरा ये कि बटन वाला मोबाइल रखने की इजाज़त है। मोबाइल रखने की इजाज़त सिर्फ़ शादीशुदा औरतों को है। वो भी घर में रहते हुए मोबाइल रख सकती है। जब घर से वो बाहर निकलें, चाहे चाहे वो हमसाये के घर भी जाएँ, वो मोबाइल साथ नहीं लेकर जा सकती। वो सिर्फ़ मोबाइल को कॉल सुनने, कॉल करने और मैसेज देखने और मैसेज करने की हद तक इस्तेमाल कर सकती हैं। घर से बाहर निकलते वक़्त वो कहीं भी मोबाइल साथ नहीं ले जा सकती, और जो गैर शादीशुदा लड़कियाँ हैं, वो मोबाइल रख ही नहीं सकती। वो सिर्फ़ जो घर में मोबाइल मौजूद है, भाभी के पास या बड़ी बहन के पास या माँ के पास, सिर्फ़ वो ही इस्तेमाल कर सकती हैं, कॉल सुनने और कॉल करने और मैसेज देखने और पढ़ने की हद तक। इस तरह की और भी बहुत कंडीशंस थी, जिसपे मुश्तरका तौर पे उनका मुआहदा हुआ 25 गाँव का, और वो उन्होंने एक कानून बना के, जैसे असेंबली में कानून पास होता है, वो पास किया। अच्छा, दूसरी तरफ पाकिस्तान की एक कल खबर पढ़ रहा था, पाकिस्तान में कल एक लड़की और लड़के को गिरफ्तार पुलिस की तरफ से किया गया, 3 बच्चों के कत्ल में। अब कहानी ये है कि वो लड़की जो थी, वो सोशल मीडिया पे, टिकटॉक या किसी सोशल सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे उसकी उस बंदे से, अपने आशिक से दोस्ती हुई। दोस्ती इस हद तक बढ़ी कि दोनों ने भागने का सोचा। जब लड़की भागने के लिए गई, तो वो अपने 3 बच्चों को भी साथ ले गई, जिस पर आशिक ने गुस्से का इज़हार किया और उन्हें छोड़ने का कहा। लड़की बच्चों को लेकर वापस घर आ गई। उसके बाद उन्होंने मनसूबाबंदी करके बच्चों को कत्ल करके और उनके जिस्मों के टुकड़े करके पास ही कहीं पे, यानी लड़की के घर के पास कहीं ज़मीन में दफना दिया और घर से भाग गई उस आशिक के साथ। 2, 4, 5 दिनों की मिसिंग के बाद जब पुलिस ने कार्रवाई की और ट्रेस करते हुए दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया, तो दोनों ने इंकशाफ किया कि जी, हमने बच्चों को मारकर दफना दिया है। ये है मोबाइल और सोशल मीडिया के औरत को दिए गए शय और औरत के लिए इस्तेमालात, और उसके असरात ये हैं। ये कोई एक वाक़या नहीं है। ये वो एक वाक़या है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। रोज़ाना की बुनियाद पे इस तरह के दर्जनों वाक़यात हो रहे हैं, और उन दर्जनों वाक़यात में से 10 जो अफ़ेयर्स हैं, वो ये सोशल मीडिया ऐप और इंटरनेट के ज़रिए ही हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि इससे पहले माशरे में बुराई नहीं थी। बुराई जब से दुनिया बनी तब से चलती आ रही है। जब मोबाइल और टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट नहीं था, तब भी मामला थे, लेकिन तब इस हद तक थे कि लोग बहुत डर छुप के और बहुत खौफ के हालात में करते थे, और बहुत कम नौयत के थे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि हर चीज़ खुलकर सामने आ रही है। कत्ल करना और अपने बच्चों का कत्ल करना किसी माँ के लिए, ये बहुत बड़ी एक काम और फैसला होता है। लेकिन इस शैतानी टेक्नोलॉजी ने औरतों को इस हद तक बद-दिमाग और उनके शहवत इस हद तक दिमागों पे चढ़ा दी है कि उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता। और हुकूमतों का हाल ये है, इंतज़ामिया का हाल ये है कि मर्द के लिए फ़िक्र मुआश को इस कदर बढ़ा दिया गया है, रोज़गार के मामले को इस कदर सख्तियों वाला कर दिया गया है कि मर्द सारा दिन, सारा हफ़्ता, सारा महीना रोज़गार के लिए उसकी सोच उसके दिमाग से नहीं निकलती, और वो अपना पूरा और प्रॉपर टाइम अपने घर में अपनी बीवी को नहीं दे पाता, जिसकी वजह से, जिसके संभरात ये निकलते हैं कि औरत फिर बाहर अपनी अ, अपनी बा आसाइश को और अपने मामलात को पूरा करने के लिए वो फिर बाहर मुँह मारती है। आप सोचते होंगे, कहते होंगे कि हर काम में, हर बात में मैं हुकूमत को, अदारों को इन्वॉल्व करता हूँ। ये रियासत का ही काम होता है। रियासत का बनना, एक मुनज़्ज़म एक सिस्टम ये जो बनता है, इसका यही काम होता है कि अवाम की फ़लाह हो। अगर ये नहीं हो सकते उनसे, या नहीं कर सकते, तो फिर इसका तसव्वुर और इसका होना और हुकूमतों का बनना किसी भी कौम, माशरे, मज़हब में इसका वजूद मुमकिन नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर हैं, तो फिर हर काम के यही ज़िम्मेदार है। अगर ये कभी आपने, मैं आपको छोटी-सी मिसाल देता हूँ, आपने कभी अरब में इस तरह का कोई वाक़या सुना? यूरोप में होते होंगे, लेकिन इस नौइयत का वाक़या नहीं होता होगा। क्यों? वहाँ पे हुकूमतों ने, इंतज़ामी इदारों ने लोगों के माशी सिस्टम को इतना मुस्तहकम किया हुआ है कि वो लोग अगर कोई इस तरह की बुराई करे भी, तो इस हद तक नहीं जाएँगे। वल्लाह खैर।